गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 16 मार्च है। 16 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टीम है मुंबई टीम। ऑप्शन सी सही होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। फाइनल कहाँ पर हुआ था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। किसने जीता? मुंबई ने 42वीं बार यह खिताब जीता है। किस टीम को हराकर? विदर्भ टीम को। मुंबई ने आखिरी बार 2015-16 में रणजी ट्रॉफी जीती थी और पहली बार 1934-35 में। मुंबई टीम के कप्तान कौन थे इस बार? अजिंक्य रहाणे। विदर्भ टीम के कप्तान अजय वाडेकर। और मुंबई के मुशीर खान प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि मुंबई के तनुष कोटिया प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। रणजी ट्रॉफी जो है वह भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका नाम के.एस. रणजी ट्रॉफी रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया। जामनगर के नवाब के.एस. रणजीत सिंह जी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। बीसीसीआई ने 1934-35 में उनके सम्मान में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की। मुंबई सबसे सफल टीम रही है, क्योंकि ये 42 बार जीत चुकी है। सौराष्ट्र की टीम 2022-23 में रणजी विजेता बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है 2 लोगों को। कौन कौन? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू को। इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक पहले से है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब 2 लोगों को और चुना गया है। किसको किसको? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। ये किसकी जगह पर आए हैं? तो एक तो आए हैं अरुण गोयल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये 2022 में चुनाव आयुक्त बने थे और 2027 में इनका रिटायरमेंट था, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। और दूसरे हैं अनूप पांडे, जो 15 फरवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या 65 साल आयु। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब भारतीय निर्वाचन आयोग कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे पहले? सुकुमार सेन। और पहली महिला में कौन थी? रामा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी यूएनडीपी की लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 108। लैंगिक असमानता सूचकांक देश भर में महिला तथा पुरुष के बीच असमानता की रैंकिंग जारी करता है कि किस देश में महिला तथा पुरुषों के बीच कितना भेदभाव किया जाता है। उस हिसाब से इंडिया हमारा 108 नंबर पर है 193 देशों में, जो कि बहुत ही खराब है। महिला तथा पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समान दोनों लोगों को समझना चाहिए। पहली रैंक किसकी है? डेनमार्क। दूसरे पे नॉर्वे। तीसरे पे स्विट्जरलैंड। अब देखिए, रैंकिंग से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 93 है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंडिया के 2 शहर सबसे स्वच्छ हैं, इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ है और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड है। और राज्यों में महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने तेंदुए? 718। और सबसे ज़्यादा जो है वह लद्दाख में है 477। और जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 9। सबसे कम। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में पहले नंबर पे है लंदन, और बेंगलुरु का नाम है इसमें 6ठे नंबर पर। ये रिपोर्ट जारी करता है कि किस शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो इसमें बेंगलुरु का नाम 6ठे नंबर पे आया है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक है 41 और नॉर्वे है पहले नंबर पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में इंडिया 42 नंबर पर और यूएस पहले नंबर पर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है भोपाल में। ऑप्शन ए सही होगा। 13 मार्च को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। भोपाल के पास सीलखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। 42 मीटर ऊंचे टावर पर फिनलैंड में बना सी बैंड रडार स्थापित किया गया है। 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग का पता चल जाएगा। साउथ एशिया का अपनी तरह का यह इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे इसका मुख्यालय है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देश के ऊंचे से रिलेटेड, तो ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? तो ये अमृतसर में 418 फीट। देश का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? लद्दाख में। लद्दाख के न्योमा में। कौन बनाएगा? BRO। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में, चिनाव नदी पर, जो कि 359 मीटर ऊंचा होगा। भारत का सबसे ऊंचा एक प्यूरीफायर टावर स्थापित किया गया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। BRO दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया है? लद्दाख में, लिंगला दर्रे पर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है और दुनिया की जो कि तीसरी सबसे ऊंची है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात वराह नदी पर है, कर्नाटक, 455 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित है? बोलीविया में। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ हुई थी? लेह लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहाँ लगाया गया? अभी पढ़ाया मैंने, भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में जारी फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा, 7% वृद्धि दर है। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फिच रेटिंग्स ने मजबूत घरेलू मांग और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास में निरंतर वृद्धि का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% के पहले अनुमान से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसने जो पहले दिया था रिपोर्ट, उसमें बोला था 6.5% की वृद्धि होगी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 7% कर दिया है। अब देखिए फिच रेटिंग ने चीन के लिए भी बोला है, तो उन्होंने बोला है 2024 के पूर्वानुमान को 4.6% के पहले अनुमान से घटाकर 4.5 कर दिया है। तो चीन के अनुमान को इन्होंने घटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपना पहला गेमिंग केंद्रित इनक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? तो इस कंपनी का नाम है क्राफ्टन। ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? हर साल 6 से 10 टीमों के बीच नामांकन करना, जो असाधारण टीमों के लिए $50,000 से $250,000 तक की फंडिंग सहायता प्रदान करता है। क्राफ्टन पहले ही 11 भारतीय गेमिंग और कंटेंट संचालित उद्यमों में लगभग $140 मिलियन का निवेश कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है राजस्थान की सरकार ने। अब देखिए देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, कितने परसेंट की? 26% की। बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व किडनी दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय है जो किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए ये कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया गया है। ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार 14 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ADB ने हाल ही में फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB के भारत रेजिडेंट मिशन का प्रभारी अधिकारी कौन है? तो देखिए एक क्वेश्चन तो यही है, भारत और ADB ने हाल ही में $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर क्यों किए हैं? तो किस लिए किया है? फिनटेक इकोसिस्टम
डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, भारत रेजिडेंट मिशन का प्रभारी अधिकारी कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, राजेश वासुदेवन। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एडीबी दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ करेंसी चलती है टका। आपको बताया था कि क्लास में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने 8 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ एक कॉमन करेंसी चलाने की बात रखी है, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी, साई राम। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर अब मैं देता हूँ। हाल ही में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया है यूके ने। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।